ओम श्री गुरुवे नमः। आनन्दमानन्दकर प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमीशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यम् अहं नमामि। ओम शांति शांति शांति। अहम ब्रह्मास्मि ग्रंथ है जो निसर्गदत्त महाराज की बातचीत पर आधारित है। आज का विषय है जीवन जिस रूप में सामने आए उसे स्वीकार करो। प्रश्न है, क्या प्रारब्ध और कृपा एक ही वस्तु है? महाराज, वे पूर्ण रूप से एक ही हैं। जीवन जिस भी रूप में सामने आए उसे स्वीकारो और तुम अनुभव करो कि यह एक प्रसाद ही है। अगला प्रश्न, मैं अपने जीवन को तो स्वीकार कर सकता हूँ, परंतु जिस प्रकार का जीवन जीने के लिए अन्य सब बाध्य हैं उसे भला किस प्रकार स्वीकार कर सकता हूँ? महाराज, पर वैसे भी तो तुम उसे स्वीकार कर ही रहे हो। अन्य लोगों के दुख तुम्हारे सुखों में कोई बाधा नहीं डाल पाते हैं। यदि तुम में सचमुच ही करुणा की भावना होती तो तुम बहुत पहले ही स्वयं की सारी चिंताओं को छोड़ उस अवस्था में प्रविष्ट हो जाते जिसमें जाने पर ही वास्तविक रूप से सहायता कर पाना संभव होता है। अगला प्रश्न, यदि मेरे पास एक बड़ा मकान और पर्याप्त भूमि हो तो मैं एक आश्रम बना सकता हूँ जिसमें व्यक्तिगत कमरे हों, सार्वजनिक ध्यान कक्ष हो, भोजन गृह, पुस्तकालय, कार्यालय आदि सब कुछ हो। महाराज, आश्रम बनाने से नहीं बनते, वे स्वयमेव अस्तित्व में आते हैं। आश्रम भी किसी नदी के प्रवाह की तरह होते हैं। न तो तुम उन्हें प्रारंभ कर सकते हो न रोक सकते हो। किसी आश्रम के सृजन में अनेक तत्व समाहित होते हैं और तुम्हारी आंतरिक परिपक्वता उनमें से केवल एक ही तत्व होती है। और यह भी सुनिश्चित ही है कि अपने वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ ही बने रहकर यदि तुम कुछ करते हो तो वह सभी विनष्ट हो जाएगा। पाखंड किसी भी रूप में क्यों न हो, उसका अंत दुखद ही होता है। अगला प्रश्न, संत होने से पूर्व संत सा आचरण करने में क्या अनौचित्य है? महाराज, संतत्व का अभ्यास करना एक प्रकार की साधना है। यदि व्यक्ति किसी भी प्रकार का श्रेष्ठता का दावा न करे तो यह पूर्णतः उचित है। अगला प्रश्न है, जब तक मैं सचमुच ही आश्रम को प्रारंभ न कर लूँ तब तक मुझे यह कैसे पता चलेगा कि मैं इस योग्य हूँ कि नहीं? महाराज, जब तक तुम अपने स्वयं को किसी विशिष्ट देह तथा मन की तरह, जीवन की धारा से पृथक की तरह, अपने विशिष्ट संकल्प से युक्त एक व्यक्ति के रूप में ग्रहण करते हो, इसके अपने ध्येयों के पीछे भागते रहते हो, तब तक तुम एक सतही जीवन जीते रहते हो। तुम्हारा किया हुआ सभी कुछ मूल्यहीन और क्षणिक होता है, उस तृण जैसा जिसे आडंबर रूपी अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए उसकी भेंट चढ़ा दिया जाता है। यदि तुम किसी वास्तविक तत्व की अपेक्षा करते हो तो तुम्हें चाहिए कि किसी वास्तविक रूप से मूल्यवान वस्तु की भेंट चढ़ाओ। ऐसी कौन सी वस्तु तुम्हारे पास है? अगला प्रश्न, मैं इस प्रकार का मूल्यांकन कैसे करूं? महाराज, अपने मन के अंतर्वस्तु का अवलोकन करो। तुम वही हो जाते हो जिसका आगे विचार किया करते हो। और क्या अधिकांश समय तुम अपने क्षुद्र व्यक्ति और उसकी नित्य आवश्यकताओं में ही नहीं व्यस्त रहते? नियमित ध्यान का यह महत्व है कि यह तुम्हें तुम्हारी दैनंदिनी की उबाऊ गतिविधियों से बाहर ले जाता है और तुम्हें इस बात का स्मरण कराता है कि तुम वह नहीं हो जैसा कि अपने होने का विश्वास तुमने बना रखा है। पर केवल स्मरण कर लेना भी पर्याप्त नहीं होता। निष्ठा के पश्चात तदनुसार आचरण होना भी आवश्यक है। उस धनवान जैसे मत बनो
जिसने एक विस्तृत वसीयत बना रखी है पर मरने से इनकार कर रहा है। ओम शांति शांति शांति।